Hello students. So today we are going to start the red trap. Even we started it earlier and now we are going to summarize it. The red trap. A red trap peddler went around selling small red traps. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये स्मॉल रेड ट्रैप्स सेल करता है. His clothes were rags. Rags होते हैं फटे हुए. उसके कपड़े फटे हुए. Cheeks were hollow. He had the look of starved man. He made wire traps. He bagged the material from store and big farm. Sometime he resorted to begging and light stealing to survive. The world had never been kind to him. He had no home, no shelter. ये बात ध्यान रखने जैसी है. तो ये जो था ये बिल्कुल फटे हुए कपड़े वाला, इसके चीक्स जो थे वो मतलब सूखे हुए गाल, स्टार्व्ड मैन, ऐसा जैसे भूखा रहा हो, और ये वायर के तारों के चूहे पकड़ने वाले पिंजरे बनाता है. और इसको कई बार क्या होता है कि इसको कई बार मांगना पड़ता है मटेरियल स्टोर से या बड़े फार्म से कि कुछ मटेरियल मिल जाए जिससे ये पिंजरे बनाए. और कई बार इसको छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जो इसका बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं है. The peddler led a lonely life. One day, while he was thinking about his rat traps, and ideas struck him. He thought that the world itself was a rat trap. As soon as anybody touched it, the trap closed on them. He was amused to think of some people who were already trapped and some others who were trying to reach the bait in the trap. तो कहता है कि उसको एक ये आइडिया आता है और बड़ी हैरानी वाला कि ये जो सारा संसार है ये भी एक वर्ल्ड इटसेल्फ वाज ए रेड ट्रैप. ये सारा संसार जो है ये चूड़े पकड़ने वाला पिंजरा है, और कई लोग तो इसमें फंस चुके हैं और कई लोग आसपास अभी घूम रहे हैं, उनको बेट मिलने वाली है. बेट यानी लालच, यानी कि ये संसार में लोग ऐसे लालच में फंसते हैं जैसे एक चूहा पिंजरे में एक रोटी के टुकड़े को लालच को देख के फंसता है. उसी तरह इंसान को भी बहुत सारे अट्रैक्शंस मिलते हैं और बहुत सारे टेम्पटेशंस मिलते हैं, बहुत सारे लालच मिलते हैं जिसको वो फंस जाता है जिसमें. अब ये इंसिडेंट बताता है कब हुआ इसके साथ. इट वॉज अ कोल्ड इवनिंग. It was a cold evening in December. He reached a cottage on the roadside and knocked at the door and asked for night shelter. The owner of the cottage was lonely old crafter. He wanted someone to talk to. तो आज जो उसने एक दरवाज़ा खटखटाया, दिसंबर की रात है और जो दरवाज़ा खोलता है वो एक किसान है. क्रॉफ्टर होता है किसान, जो किसी का जैसे आप ठेके पे लेके काम, खेत का लेके काम करने वाले जो किसान होते हैं वो. और वो खुद अकेला है और उसको भी खुशी होती है कि कोई आ गया जिससे बातचीत होगी, तो वो उसका वेलकम करता है पेडलर का. पेडलर कौन है? ये जो रैट्रैप सेल करने वाला हमारा प्रोटैगनिस्ट है. ही गेव द पेडलर हॉट पॉरेज to eat, tobacco to smoke, that they played card. The crofter was generous as well as trustful. He told the peddler that he had cow and sold her milk to creamery. He also told him that he received 30 kroners as payment the previous month. Then he took down a pouch and showed him the money. Then he put the money back in the pouch and hung it on a nail in the window frame. और ये बहुत ही अच्छा ट्रस्ट वर्दी और बहुत ही विश्वास करने वाला इंसान है. वो उसका बहुत तो स्वागत करता है. क्रॉफ्टर हमारे रैट्रैप का स्वागत करता है, उसको खाने पीने को दलिया देता है, तंबाकू देता है, फिर वो खेलते हैं, ताश खेलते हैं. ऐसे बातचीत करते करते वो कहता है कि उसके पास एक गाय है जिसका दूध वो एक फैक्ट्री में बेचता है और उसको वहाँ से 30 क्रोनर, जैसे हमारे रुपीस होते हैं तो वहाँ क्रोनर करेंसी है, तो 30 रुपये उसको मिले हैं. वो उसको पाउच उतारता है जिस पाउच में वो पैसे होते हैं और दिखाता भी है रेड ट्रैप को, और बाद में उस एक नेल के ऊपर जिसे हम कील लगा देते हैं, खूंटी होती है, तो उसके ऊपर वो विंडो जो बाहर वाले गेट की तरफ है, उस विंडो जो कांच की विंडो है उसके ऊपर एक वो लगा हुआ है, खूंटी लगी हुई है, और वो अंदर को कमरे के अंदर ही वो टांग देता है. Next morning, the peddler left. The crofter locked his cottage and went away. The peddler came back to the cottage
he had been tempted to steal the money that hung like bait in the window frame. He smashed the pane and stole the money. Now he thought it was not safe to walk along the public highway, so he went into the woods. There he walked and walked but could not get out. He moved in circle. He was tired. He looked upon the forest as rat trap in which he was caught. He thought his end was near. He lay down to die. देखो सारी रात उसने उसका बहुत ही अच्छा हॉस्पिटैलिटी दी, उसका वेलकम किया, उसको खाने पीने को दिया उस क्रॉफ्टर ने। और सुबह वो उठ के अपनी गाय का दूध निकालने चला जाता है, तो क्रॉफ्टर को भी जाना होता है नेचुरली, जब मालिक जा रहा है, और सॉरी रेड ट्रैप को भी जाना होता है। तो होता क्या है कि जब वो दूध निकालने के लिए गाय का चला जाता है, तो ये जो लालच में फंस जाता है रेड ट्रैप, ये वापिस आता है और स्मैश करता है। स्मैश, तो जैसे ही ये उस पर मुक्का मारता है, उसको तोड़ देता है स्मैश करके विंडो, उसको पेन को, ग्लास को, और ये 30 क्रोनर जो उसके होते हैं उसके पाउच से निकालता है चुरा के और भाग जाता है, और खाली पाउच वहीं टांग देता है। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ है इसके साथ, क्योंकि चोर जो है कभी सही सीधे रास्ते से नहीं जाता, वो भाग दौड़ के जंगल के रास्ते से निकलना चाहता है, लेकिन वो रास्ता भूल गया। एक ही जगह वो बार 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 घूमता रहता है, और आज उसको लगता है कि वो रास्ता भूल गया है, और सर्दी की कड़कड़ी ठंड है, तो उसको लगता है कि आज उसका जो एंड है वो नियर है, और वो वहीं लेट जाता है कि आज मौत आ गई। और उसको लगता है कि मैं लोगों के बारे में सोचता था, आज खुद ही मैं इस पिंजरे में फंस गया, मुझे लालच मिला 30 क्रोनर का, मैंने चोरी की और मैं खुद फंस गया इस पिंजरे में। After a while, he heard regular thumping of hammer stroke. He knew the sound was coming from Stowe ironwork. He stood up and walked in the direction of the sound. He opened the gate of the ironwork and went into the forge. The owner came on his nightly rounds and noticed the ragged wretch near the furnace. The ironmaster looked intensely at the peddler's face. और अब जो है, जैसे ही वो जंगल में वहाँ पे वो फंसा बैठा है, और उसको जो है कुछ थंपिंग, हथौड़े की, हैमर की स्ट्रोक की आवाज़ आती है, और उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक आयरन की मिल है, रामशो आयरन वर्क। वहाँ पे वो जाता है, वहाँ जाके वो वहाँ से परमिशन, जो वर्क करने वाले होते हैं उनसे वो परमिशन लेके, वहाँ जो भट्ठी होती है, फोर्ज होती है आग की, क्योंकि सर्दी है, दिसंबर का टाइम है, तो वहाँ जाके वो बैठ जाता है और वो लेट जाता है। लेकिन इतने में मालिक, आयरन मास्टर जो है, जो मालिक है, वो राउंड लेने आता है अपनी फैक्ट्री में, और वो देखता है इसकी तरफ। ये जो रैच, रैच वर्ड होता है कि जैसे कोई तुच्छ लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, ऐसा करके बोला जाता है ये वर्ड, कि निम्न क्लास, जो लो कैटेगरी पीपल, इसने कहा है, उसको देखता है, और आयरन मास्टर अच्छे से उसके फेस की तरफ देखता है। और जब आयरन मास्टर, जो मालिक है फैक्ट्री का, वो श्योर दैट पैडलर वाज वन ऑफ हिज रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वॉन स्टेबल who had fallen in on evil days, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है आर्यन मास्टर को। ये उसका पुराना दोस्त नहीं है, लेकिन आर्यन मास्टर को लगता है कि ये उसका वही पुराना दोस्त है जो आर्मी में था, और उसके बुरे वक्त आ गए और आज उसका हालात ये हो गया, क्योंकि अंधेरे में वो अच्छे से पहचान नहीं पाया उसको। ही इनवाइटेड द पेडलर टू गो होम विद हिम फॉर क्रिसमस, बट द पेडलर वाज अलार्म्ड। ही थॉट इट वाज रिस्की for him to accept the offer. He firmly declined it. The iron master went home. The iron master sent his daughter Edla, to pursue the peddler to come home. She spoke gently to him. The peddler felt confidence in her and agreed to go with her. And on the way, he was sorry to have stolen the crofter's money that had put him in a trap. अब देखिए, आयरन मास्टर जो है वो तो उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो रेडी नहीं है, तो आयरन मास्टर अपने घर चला जाता है। आयरन मास्टर रिक्वेस्ट करता है कि क्रिसमस का टाइम है, आओ इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे, हमारे घर चलो। लेकिन नहीं, वो नहीं जाता। आर्यन मास्टर घर जाके अपनी बेटी, क्योंकि आर्यन मास्टर और उसकी बेटी एडला, अनमैरिड है उसकी बेटी, वो दोनों रहते होते हैं, तो अपनी बेटी को वो सारी बात बताता है कि मेरा इस तरह का एक पुराना फ्रेंड मुझे मिला और वो वहाँ पे हमारी फैक्ट्री में है। तो एडला आती है और बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती है, बहुत जेंटली, स्पोक जेंटली टू हिम, और वो बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती है, और वो जो रैट्रैप है वो रेडी हो जाता है उसके साथ चलने के लिए। और रास्ते में उसको, जब उसके साथ जा रहा होता है, तो डर भी रहा होता है कि मुझे और लालच ना मिल जाए, और साथ में उसको पछतावा भी हो रहा होता है कि उसने पैसे उस ओल्ड क्राफ्टर के
उस बूढ़े किसान के 30 करोड़ क्यों चला लिए। The Iron Master was happy to have his old regimental comrade under his roof. He planned to feed him well and give him some respectable work. The servant cut off the peddler's hair, shaved him, and bathed him. The peddler appeared wearing one of the Iron Master's fine suits, but when the Iron Master looked at him in daylight next morning, he felt that he made a mistake. और अब आयरन मास्टर बहुत खुश होता है, लेकिन वो शाम को वहाँ पहुँचते हैं। वो रात को नौकर उसकी शेप बनाता है, कटिंग करता है, उसको अच्छे कपड़े देता है, लेकिन मॉर्निंग में जब वो आता है, क्योंकि सही में उसका कैप्टन, उसका फ्रेंड जो कैप्टन वॉन्स्टेबल वो था ही नहीं, वो तो एक घुमक्कड़ किस्म का, एक वैगबॉन्ड, एक चूहे पकड़ने के पिंजरे बेचने वाला एक रेड ट्रैप था। तो उसको हैरानी होती है, ये तो कोई और बंदा आ गया, और जो वो गुस्से होने लगे था। द पेडलर वॉज नॉट कैप्टन वॉन्स्टेबल, तो जो पेडलर था वो कैप्टन वॉन्स्टेबल तो था ही नहीं। और अब गुस्सा आ जाता है आयरन मास्टर को कि जैसा इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, मैन हैड डिसीव्ड हिम। ही इवन थॉट ऑफ हैंडिंग हिम टू शेरिफ्स होते हैं पुलिस, तो वो ये सोचता है कि मैं पुलिस को पकड़वा दूंगा, इसने मुझे धोखा दिया है। द पेडलर सेड दैट ही हैड नॉट प्रिटेंडेड टू बी व्हाट ही वाज नॉट। और अब जब वो आयरन मास्टर बहुत गुस्से होता है और कहता है कि मैं पुलिस को बुला के तुम्हें पकड़ाऊंगा, तो अब पहली बार पेडलर को भी, रेड ट्रैप को भी गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं जो था, मैंने तो नहीं कहा कि मैं कैप्टन हूँ, आपने ही गेस किया, और मैं आना भी नहीं चाहता था आपके घर, क्योंकि आपने मुझे धक्के से, या फिर आपने बेटी ने भेजा, मैं तो नहीं आना चाहता था। और दूसरी बात ये है कि आई विलिंग टू पुट ऑन हिज रैग्स एंड लीव। वो कहता है कि अगर चलो ठीक है, तुम्हें बहुत गलती लग भी गई, तो मैं अब आपके कपड़े उतार देता हूँ, और जो मेरे फटे पुराने कपड़े हैं वो मैं पहन के चला जाता हूँ, इससे ज़्यादा और तो कुछ हुआ नहीं है। ही आल्सो टोल्ड द आयरन मास्टर दैट द वर्ल्ड वाज रेड ट्रैप एंड ही हिमसेल्फ माइट वन डे बी टेम्प्टेड बाय अ बिग बेट। ये लाइन जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब रेड ट्रैप गुस्सा हो जाता है तो आयरन मास्टर को कहता है कि ये सारा संसार एक पिंजरे की जैसे है, मुझे लालच मिला तो मैं फंस गया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, वन डे बी टेम्प्टेड बाय बिग बेट, कि तुम्हें भी एक बड़ा लालच मिलेगा और तुम भी इसमें फंस जाओगे। तो आयरन मास्टर हंसने लग जाता है। तो लेकिन आयरन मास्टर कहता है कि जाओ, अब तुम जल्दी से यहाँ से निकलते बनो। लेकिन एडला, उसकी बेटी जो है, वो नहीं चाहती कि आदमी जाए जिसको उन्होंने इनवाइट किया था, दे हैड इनवाइटेड, कि इनवाइट किया है तो इसलिए नहीं जाना चाहिए, और क्रिसमस इवनिंग है, और वो रोक लेती है उसको, और कहती है कि अपने फादर को भी मना लेती है कि चलो आज आया है तो हमारे साथ ये क्रिसमस की इवनिंग पे ये हमारे साथ पेडलर रहे। एडला उसको खाना देती है, फूड सर्व करती है। ही वॉज गिवन क्रिसमस प्रेजेंट, और उसको क्रिसमस का गिफ्ट भी दिया जाता है। और एडला उसको बताती है कि ये जो फादर का जो सूट आपने पहना है, ये हमारी तरफ से आपको क्रिसमस गिफ्ट है। और वो ये भी कहती है कि वेलकम्ड अगेन इफ़ यू लाइक टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस, की अगली क्रिसमस पे भी अगर आप आना चाहो तो आपका स्वागत होगा, आप आ जाना। और अग वो सोया रहता है वहाँ पे, या खाता है या सोता है। पैडलर यही करता है जितना टाइम वो रहता है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, इतने अच्छे रहने को जगह और खाने को उसको कभी नहीं मिला था। तो अगले दिन सुबह उठ के ही वो चर्च चले जाते हैं, बाप बेटी दोनों, आयरन मास्टर एंड डॉटर। और वहाँ जाके उनको पता चलता है, दे लर्न दैट द पेडलर वाज ए थीफ, कि उनके घर में जो पेडलर रह रहा है वो चोर है। ही हैड रॉब्ड द क्रॉफ्टर, क्योंकि ऐसा वहाँ पे खबर होती है कि एक ऐसे आदमी ने एक क्रॉफ्टर के घर रहा और फिर लूट लिया। और ये बात सुन के तो आयरन मास्टर को बहुत दुख होता है, और उसको ये लगता है कि आज तो हम उसको घर पे छोड़ के आए हैं, तो हमारे जो सिल्वर का, चांदी का जितना भी सामान होगा वो सब लेके हमारे जाने से पहले वो भाग जाएगा। इडला वाज डिजेक्टेड, और ये सब उनके साथ धोखा हो गया है। और जब वो भागते भागते घर आते हैं तो पेडलर उससे पहले जा चुका होता है, तो अब तो इनको फिर लगता है कि आज तो पूरा धोखा हो गया, और वो ज़रूर हमारा सामान ले गया हो गया। बट वो घर जाके पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हैड नॉट टेकन एनीथिंग, वो कुछ नहीं लेके जाता साथ, वो कुछ भी साथ लेके नहीं गया। और वो उसके लिए दूसरी तरफ वो एडला के लिए क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ के जाता है, गिफ्ट क्रिसमस का छोड़ के जाता है। एडला स्पेंट एडला ओपन द प्रेजेंट, और एडला जो होती है वो इस जो गिफ्ट वो रेड ट्रैप उसके लिए छोड़ के गया उसको खोलती है, और उसमें क्या लिखा है, इट वॉज अ टाइनी रेड ट्रैप। ये देखना आप ध्यान से सुनना कि इट वॉज अ टाइनी रेड ट्रैप, एक छोटा सा पिंजरा ही छोड़ जाता है वो, क्योंकि उसके पास कुछ और होता नहीं, चूहे पकड़ने वाला पिंजरा। एडला वॉज हैप्पी टू सी
दैट पेडलर हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी बिहाइंड। लेकिन एक चीज़ वो उसमें छोड़ता है, वो 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे ओल्ड क्रॉफ्टर के, वो भी 10-10 क्रोनर के जो 3 नोट होते हैं वो भी वो छोड़ जाता है। और उसमें एक लेटर लिखता है एडला के नाम, और कहता है कि थैंक्ड हर फॉर काइंडनेस, क्योंकि वो चोर था, चोर जैसी उसकी मानसिकता थी। लेकिन आयरन मास्टर जो है उसको एक कैप्टन की तरह लाया था, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये वो नहीं है। लेकिन उसकी जो काइंडनेस था, यहाँ बेसिक थीम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको कहा था बेसिक थीम वो है जो कि एक काइंडनेस, द बेसिक गुडनेस ऑफ एनी वन कैन बी ब्रॉट आउट बाय द काइंड बिहेवियर। तो एडला का जो काइंड बिहेवियर है ये उस पैडलर को बदल देता है, उसकी सोच को बदल देता है, और वो थैंक्स करता है उसका। ही वांटेड टू रीपे हर काइंडनेस, और वो काइंडनेस के बदले कुछ ना कुछ एक अच्छी इंसानियत की मिसाल पेश करना चाहता है, और इसलिए वो क्रॉफ्टर्स की जो मनी है वो छोड़ जाता है, और एडला को रिक्वेस्ट करता है कि ये उस क्रॉफ्टर तक उसके पैसे पहुंचा देना, और उस तक पहुंचा देना। और उसके बाद ही सेड ही हैड बीन रेज टू कैप्टन, और कहता है कि एडला के अच्छे बिहेवियर की वजह से एक घूमने फिरने वाला, एक चोरी करने वाला, एक चूहे पकड़ने वाले, पिंजरे बेचने वाला एक इंसान आज कैप्टन की सोच जैसा हो गया। आज मेरी सोच भी एक कैप्टन जैसी हो गई है। दैट वॉज वाई ही कुड नॉट कम ऑफ द रेड ट्रैप इन विच ही हैड बीन कॉट। और यही कारण था कि जिस पिंजरे में वो फंसा हुआ था उससे वो दैट वॉज वाई ही कुड कम आउट ऑफ दैट रेड ट्रैप इन विच ही हैड बीन कॉट। जिस पिंजरे में वो फंसा हुआ था उससे वो बाहर आ सका। यानी पिंजरा क्या था, उसकी सोच का, कि लालच में फंस जाना, किसी कहीं से कुछ मिलना तो चुरा लेना। तो अब वो लालची नहीं रहा। एंड ही साइंड द लेटर कैप्टन वॉन स्टेबल, और उस लेटर के नीचे जो उसने वो लेटर लिखा था, वो लेटर के नीचे वो अपने साइन करता है। और साइन वो रेट्रैप के नहीं करता, कैप्टन वॉन स्टेबल की, कि उसको फीलिंग आ रही है कि आज मैं कैप्टन वॉन स्टेबल जैसा ही हो गया हूँ, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। तो इससे ये पता चलता है कि उसका जो काइंड बिहेवियर है एडला का, उससे ये सारा का सारा उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। थैंक यू।